फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर फॉरेस्ट रेंज बनी, बहुत बड़ा सीजर किया है इन्होंने एमएफपी को लेकर। जो रोडोडेंड फ्लावर्स होते हैं उनका गनी बैग्स सीजर किया है। कमेंडेबल वर्क है। रेंज ऑफिसर से हम बात करते हैं नरेश शर्मा जी से। सर, किस तरह आपने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की? आए दिनों हम देखते हैं कि आपका बहुत आउटस्टैंडिंग काम है, रेंज को आउटरीच करते हैं कि टफ टेरेन है यहाँ पे, माउंटेनियस है, लेकिन फिर भी आपका सर वर्क है। और किस तरह से आपने ये सीजर किया और कितना सीजर किया और क्या कुछ आप बताएंगे? लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। कल हमारी टीम ने कंपार्टमेंट 2 है हमारा, सांदी पंचायत पड़ती है वो। सांदी पंचायत में तकरीबन 106 किलो, 1 क्विंटल 6 किलो रोडोडेंड्रॉन के ड्राई फूल जो है वो 2 लोगों की पोजेशन से डिटेन किए। उसके बाद जो है वो उन लोगों को हमने जो जब ऑफिस बुलाया तो साथ में सीज्ड मटेरियल था, उसको भी ऑफिस में लाया गया। उसके बाद उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने हमें अपने पुराने लाइसेंस दिखाए। मार्च 2022 तक वैलिड थे। उस बेसिस के ऊपर वो एक्सट्रैक्शन कर रहे थे, क्योंकि वो लोगों का जीविका इससे चलती है। उनका हर साल का ये जो है वो पुराना है, यहाँ पे वो हर साल इस तरह के कलेक्शन करते हैं। सर, अगर इंटेंस एक्सट्रैक्शन करते हैं तो ये जो फॉरेस्ट कवर है उसको एंडेंजर भी तो कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए जो है वो जब से बायोडाइवर्सिटी एक्ट लागू हुआ है तो उसमें जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में बीएमसीज बनाई हुई हैं। बीएमसीज जो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, उसमें सारे के सारे जो है लोकल लोग हैं, वो लोग हैं जिनको जो है इनकी एक्सट्रैक्शन का, इनकी यूजेस के बारे में जो है एक्सपीरियंस है। इसी तरह से सांदी में भी एक बीएमसी बनी हुई है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आने के बाद क्या है कि जो भी ये कलेक्शन होगी ये होगी थ्रू बीएमसीज। बीएमसीज जो है वो लोकल लोगों के थ्रू, इनको जो भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं वो जो भी सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर वहाँ से निकल सकते हैं उसको लिस्ट अप करेगा और बाद में उसकी कलेक्शन करवाएगा। बाद में वो जो कलेक्शन है नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कुछ डिपोज हम यहाँ पे खोलेंगे जिनको डिपार्टमेंट लाइसेंस देगा लोगों को। तो ये लोग जो लोकल कलेक्ट करेंगे, जो लाइसेंस होल्डर डिपोज होंगे, उनको सेल करेंगे, जिससे जो है वो इन लोगों का एक सोशो इकोनॉमिक जो है हेल्थ भी अच्छी होगी और इन लोगों को फ़ायदा भी होगा और सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर जो है वो इनकी एक्सट्रैक्शन होगी और किसी तरह का स्पीसीज़ को एंडेंजर या उसमें नुकसान नहीं होगा। सर, यहाँ बनी फॉरेस्ट रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ डाइवर्सिटी है सर। मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा हैं और एरोमेटिक प्लांट्स भी हैं, और उसके साथ साथ जड़ी बूटियाँ भी, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत सारा यहाँ पे भंडार है। तो आप किस तरह इन फ्यूचर इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए तहसील बनी के लोगों को क्या मैसेज देंगे और विभाग की तरफ से क्या स्टेप्स उठाएंगे? हाँ, बिल्कुल, बनी में जो है बड़ी डिफरेंट मेडिसिनल प्लांट्स जो है यहाँ पे उगते हैं, क्योंकि यहाँ हाई लैंड पास्चर भी हैं, यहाँ पे लो लैंड एरियाज़ भी हैं। तो एक वाइड वैरायटी है जो है वो एमएफपीज़ की, जो यहाँ पे बनी रेंज के अंदर मौजूद है, जिसमें कई तरह की है, जैसे नागशत्री है, शिवजूड़ा है, गुच्छी है, ये रोडोडेंड्रॉन है, धूप है, बनक्शा है, इस तरह की कई चीज़ें हैं। तो अभी जो है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट एक्ट आने के बाद सारा का सारा ये जो सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर इनका कलेक्शन जो है वो बीएमसीज की जिम्मेवारी होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसमें एज ए फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेगा और ये इंश्योर करेगा कि कहीं पे भी ओवर एक्सट्रैक्शन ना हो इन चीज़ों की, ताकि किसी स्पीसीज़ को कोई हार्म हो जाए। इसलिए सस्टेनेबल बेसिस के ऊपर जो भी एक्सट्रैक्शन करवानी होगी वो बीएमसीज के थ्रू होगी। और ये जो पुराने लाइसेंसेस लोगों के पास हैं ये अब इनवैलिड होंगे। लोगों को जो हमने लाया था उनको ये सारी बात समझाई, क्योंकि उनको भी जानकारी का अभाव था, क्योंकि अभी चीज़ें ट्रांजिशन फेज़ में हैं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में अभी लोगों को पता नहीं है, किस तरह से कलेक्शन करनी है, क्या प्रोसीजर रहेगा, अभी लोगों को पता नहीं है। इसलिए मैं आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, बनी की पब्लिक के लिए, और जो लोग उनसे अपनी जीविका कमा रहे हैं या इन चीज़ों में जो है ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरा ये बीएमसीज की तरफ से ऑथोराइज़ किया जाएगा कलेक्शन के लिए। वो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिपोज एनटीपीएल कर सकते हैं। किस तरह का आपने एक्शन लिया है उनके खिलाफ जिन्होंने ये एक्सट्रैक्शन की है, और क्या कुछ उनको पेनलाइज किया है या डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ आपने कार्रवाई की है? देखिए, ये जो लोग हमने लाए थे ये कोई वायलेटर नहीं है, क्योंकि ये पुरानी प्रैक्टिस करते हैं। ऑलरेडी इनके पास पुराने डिपार्टमेंट के लाइसेंस हैं, क्योंकि अब नया जो है वो एक्ट का इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है इन लोगों को। इसलिए हमने इन लोगों को समझाया और जो भी हमने मटेरियल सीज़ किया था उसका हमने मार्केट रेट एवेलुएट किया, जो तकरीबन जो है वो 110 रुपये पर केजी के हिसाब से इस टाइम मार्केट रेट है इसका, रोडोडेंड्रॉन के ड्राई फूलों का। तो वो जितनी क्वांटिटी हमने सीज़ की थी उसका अमाउंट अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12,000 बना। तो वो अमाउंट जो है इन लोगों से रिकवर करके बीएमसी के ऑफिशियल अकाउंट में जमा करवा दिया गया है, और जो इनका मटेरियल था
वो इनको हैंड ओवर कर दिया गया है बैक। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं, सेवरल बेनिफिट्स हम ड्रा करते हैं, लाइव्स हैं, इंटरकनेक्टेड हैं विद द फॉरेस्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट की हासिल बनी के लोगों को बताएंगे यहाँ से। देखिए, मैं हर बार जो है वो एक ही मेरी अपील रहती है कि हमारा जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का तो फ़र्ज़ है ही है जंगलों के प्रोटेक्शन का, हिफाजत का, लेकिन लोकल लोगों को भी इसमें साथ आना चाहिए, क्योंकि ये एक कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर फॉरेस्ट के बेनिफिट सबको कॉमनली मिल रहे हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम सबकी कॉमन होनी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो अपना रोल प्ले कर रहा है, लोगों को भी आगे आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करने के लिए। कहीं कोई फॉरेस्ट थेफ्ट हो रही है, कहीं कोई फॉरेस्ट फेलिंग हो रही है, तो इमीडिएटली वो हमें बताएं, हमें इन्फॉर्म करें, ताकि जो है हम उसको कंट्रोल कर पाएँ। तो मेरा यही अपील रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्लांटेशन करें, जंगलों की हिफाजत करें।